हेलो एवरीवन, मैं वीनू वर्मा एक्सेल इन एजुकेशन चैनल में स्वागत करती हूं। फ्रेंड्स, यहाँ पर यूजीसी नेट के बारे में बात हो रही है कि री एग्जाम आपका होगा या नहीं होगा, पेपर लीक से संबंधित क्या क्या खबरें निकल के आ रही हैं आपने अभी देखा, और टेलीग्राम पे भी मैंने कल रात में ही डाल दिया था, है ना। तो यहाँ पर सीबीआई का ये कहना है, सीबीआई फाइंड्स यूजीसी नेट पेपर लीक एविडेंस डॉक्टर, मतलब यहाँ पर इनका ये कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ था। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जांच जो है सीबीआई को दे दी गई थी। आप सभी लोग एग्जाम में अपियर हुए थे। 18 जून को आपका एग्जाम हुआ था 317 शहरों में, और 9 लाख से ज्यादा जो है स्टूडेंट्स ने पेपर दिया था। अब इसमें यहाँ पर बोला जा रहा है कि हेर फेर किया गया था, और ऐसा कई न्यूज सूत्रों से चीजें पता लग रही हैं। ठीक है, और ये सारी चीजों के बारे में आप जानते हैं कि यहाँ पर यूनिवर्सिटीज, मतलब आपके नेट के लिए, जेआरएफ के लिए और पीएचडी एंट्रेंस के लिए ये एग्जाम हुआ था, और 19 जून को इसको यहाँ पर गृह मंत्रालय द्वारा परीक्षा की अखंडता से संभावित समझौते के बारे में चिंताओं के आधार पर इसको रद्द करने का निर्णय लिया गया। ठीक है, तो यहाँ पर इसको फिर रद्द भी कर दिया जाता है। 18 जून को परीक्षा हुई और 19 जून को आपका ये जो सारी खबर है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर टेलीग्राम चैनल, जिसमें I4C ने टेलीग्राम चैनल पर यूजीसी नेट के पेपर लीक के बारे में बातचीत पकड़ी और 19 जून को यूजीसी को ये जानकारी दी। ये सारी चीजें हुई। अब उसके बाद 23 जून को शिक्षा मंत्रालय के अनुरोध पर सीबीआई ने जांच अपने हाथ पे ले ली। ठीक है, अब यहां पर जब उन्होंने जांच की तो उन्होंने कहा कि जो ये है प्रश्न पत्र के स्क्रीनशॉट में हेराफेरी की गई थी, और जिससे कि ये मतलब ऐसा आभास हो कि ये परीक्षा से पहले लीक हो गया था। ठीक है, तो इस तरह से दोपहर 2 बजे, यानी एक पेपर जो हो चुका था फर्स्ट सेशन का, उसके बाद 2 बजे के आसपास टेलीग्राम चैनल पर एक प्रश्न पत्र की तस्वीर साझा की है। अब इसके आधार पर लगा कि जो है इनका ये कहना है, सीबीआई का ये कहना है कि पेपर लीक नहीं हुआ था, और ऐसा टेलीग्राम चैनल पे छेड़छाड़ की गई है कुछ कॉलेज स्टूडेंट के द्वारा। ठीक है, ये पढ़ने वाले स्टूडेंट्स थे, इन्होंने ऐसा किया और इस तरह से ये र्यूमर फैलाया गया, है ना। अब देखना है कि सरकार क्या यूजीसी नेट को रद्द करने के फैसले को वापस लेगी या क्या होगा, क्योंकि डेट आपकी ऑलरेडी 21 अगस्त से 4 सितंबर तक ये जो री एग्जाम होना है। ठीक है, री एग्जाम के लिए आपकी डेट आ ही चुकी है ना। तो इस तरह से यहाँ पर इन्होंने ये डिक्लेयर कर ही दिया है कि 21 अगस्त से 4 सितंबर के बीच री एग्जाम होगा। अब देखिए, तो बहुत सारी खबरें आ रही हैं, आपके ट्विटर पे हैं। स्क्रीनशॉट ऑफ यूजीसी नेट पेपर सर्कुलेटेड ऑन टेलीग्राम वाज डॉक्टर्ड सीबीआई। ठीक है, अब इस तरह से बहुत सारी खबरें आ रही हैं जिसमें कि यही सारा चीज कहा जा रहा है कि ये बेसिकली एक स्कैम था टेलीग्राम चैनल पर। ठीक है, और जिसमें कि स्टूडेंट्स का ही लॉस नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए, एक होता है कि हम फिजिकली कितना परेशान होते हैं, एक जब मेंटली टॉर्चर होते हैं तो वो बहुत ज्यादा दयनीय होता है, बहुत असहनीय होता है, कह सकते हैं। ठीक है, तो अब स्टूडेंट्स को अब कल ये पता लग रहा है कि एग्जाम जो है पेपर लीक नहीं था, है ना। तो अब देखिए यहाँ पर क्या क्या चीजें हुई। 14 जून को टेलीग्राम र्यूमर्स होता है, 18 जून को पेपर कंडक्ट कराया जाता है, फिर 19 जून को कैंसिल की न्यूज आती है। अब 11 जुलाई को यह आ रही है न्यूज कि टेलीग्राम फेक है। तो अब इससे क्या हुआ कि स्टूडेंट्स के बीच में जो अभी ये सारी स्थिति चल रही है, ये बहुत ही जो है पीड़ादायक है ना। स्टूडेंट्स ही हर तरह से इसको बियर करता है, चाहे मनी वेस्टेड हो, टाइम वेस्टेड हो, आप फिजिकली परेशान होते हो, घर वाले परेशान होते हैं, कॉन्फिडेंस लूज होता है ना, आगे क्या करना है कुछ समझ में नहीं आता है। तो इन सारी खबरों के मद्देनजर मैं यही कहना चाहूंगी, जो भी एस्पिरेंट्स हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं, चाहे आप री एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है, चाहे आप दिसंबर वाले सेशन के लिए यहाँ पर तैयारी कर रहे हो, आपको अपना कॉन्फिडेंस भी नहीं लूज करना है और आपको अपना मानसिक सुकून बनाए रखना है, क्योंकि जब तक ऑफिशियल अपडेट, है ना, जब तक ऑफिशियल अपडेट नहीं आ जाती है तब तक इस बारे में कुछ भी कहना मुश्किल होगा। ठीक है, तो ऑफिशियल अपडेट का हम वेट करते हैं, आ जाएगा, उसके बाद ही क्या होता है क्या नहीं, क्योंकि ये अलग ही मोड़ आ गया, अलग ही स्थिति हो गई है ना। तो जब तक ऑफिशियल नोटिफिकेशन कुछ नहीं आ जाता है एनटीए की तरफ से, तब तक कहना कुछ भी ठीक नहीं होगा इसके बारे में कि री एग्जाम आपका होना चाहिए या आपको दिसंबर सेशन के लिए तैयारी करना चाहिए। तो मेरा आपसे यही कहना है कि अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप कर रहे थे वैसे ही करिए, इन सब चक्रों में मत उलझिए। ठीक है, तो आप अपना जो है टेम्पर मत लूज करिए, अपना
तैयारी को वैसे ही करिए जैसे आप कर रहे थे। एग्जाम जब होना होगा हो जाएगा, बेटर हमको रिजल्ट अच्छा मिलना चाहिए, ठीक है। तो आप अपने बेस्ट रिजल्ट के लिए आप अपनी तैयारी को बिल्कुल करते रहिए, ठीक है। यहाँ पर कोई भी आप अपना इस तरह का कोई समझौता मत करिए कि हम वेट करेंगे कि एग्जाम कब होगा या नहीं होगा। ये सारी चीज़ों से दूर रह के अपनी तैयारी को बूस्ट करिए, ठीक है। तो आपका रिजल्ट 100% आए, इसके लिए यही होगा कि बेस्ट अपनी तैयारी करिए और वही आपको सफलता दिलाएगी, है ना। एग्जाम जब भी हो, रे एग्जाम होता है, अच्छी बात है। जो लोग एग्जाम नहीं दे पाए थे उनको भी मौका मिल जाएगा, या कुछ ऐसा होगा कि जिनका इस बार नहीं अच्छा हुआ था, हाँ उनके लिए दिक्कत वाली बात है। जिनका अच्छा हुआ था उनको पूरी निकलने की उम्मीद थी, तो उनके लिए थोड़ा सा शॉकिंग हो सकता है, लेकिन कोई बात नहीं। हम ऑफिशियल अपडेट का वेट करेंगे, जो भी आएगा उसी के अकॉर्डिंग करेंगे। आप अपनी बस पढ़ाई करिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड शेयर करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। ये एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन देनी थी, अब तक तो आप तक पहुंच भी गई होगी और मैंने टेलीग्राम पे ऑलरेडी डाल रखी थी, लेकिन बहुत ज्यादा भ्रमित नहीं होना है, ठीक है। अपना कॉन्फिडेंस बनाए रखिए और अपना पेशेंस को लूज मत करिए, है ना। धैर्य बनाए रखिए, जो होगा अच्छा होगा, ठीक है फ्रेंड्स। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें।